एमपीपीएससी ने असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर यानी सहायक संचालक कृषि की भर्ती में बड़ा अपडेट जारी किया है। पहले जो डेट्स थी अब उनको चेंज कर नई डेट्स रिलीज की हैं। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सैलरी क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, टोटल पोस्ट कितनी है और सिलेबस क्या होगा। पहले आपके एप्लीकेशन फॉर्म 24 अप्रैल से 25 मई के बीच में भरे जाने थे। अब उन डेट्स को कैंसिल करके एमपीपीएससी ने नई डेट्स रिलीज की हैं, जो कि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। 5 अगस्त से 2 सितंबर 2026 तक इस करेक्शन विंडो ओपन रहेगा। आप अपने फॉर्म में कुछ मिस्टेक्स हुई है तो उसको करेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको याद आता है कि हमने फॉर्म में कुछ मिस्टेक की है तो आप लेट फी देकर भी कर सकते हैं। दूसरी बात है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है, बच्चों को समझ नहीं आता कि हम एलिजिबल हैं या नहीं है। तो 3 मेन क्राइटेरियाज हैं एलिजिबिलिटी के। अगर आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर और एमएससी किसी भी सब्जेक्ट में है तो आप एलिजिबल हैं। दूसरा, अगर आपने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से बीटेक किया है, भले ही आपने एमटेक नहीं किया लेकिन बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं। तीसरा, अगर आपने आईएआरआई से एग्रीकल्चर डिप्लोमा किया है तब भी आप एलिजिबल हैं। ये 3 ही क्राइटेरिया है जब आप एलिजिबिलिटी शो करते हैं इस एग्जाम के लिए। मेन कंफ्यूजन होता है कि अगर हम बीएससी हॉर्टिकल्चर और एमएससी हॉर्टिकल्चर हैं तो क्या एलिजिबल हैं। तो आंसर है नो, बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले इसमें एलिजिबल नहीं है। उनके लिए अलग से पोस्ट आती है असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर की। अगर आपके पास एमएससी हॉर्टिकल्चर में है और अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर में किया है तो आप बिल्कुल इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, एज लिमिट है इसकी 21 टू 40 ईयर्स एज ऑन 1 जनवरी 2026। सैलरी की हम बात करेंगे तो एडीए परमानेंट पोस्ट है। सेकंड क्लास ऑफिसर होता है जो एसडीएम रैंक का होता है और एक डिसेंट सैलरी आपको मिलने वाली है जिसकी ग्रेड पे है 5400, मतलब 55,000 से 60,000 के बीच में आपको इनिशियल सैलरी मिलने वाली है। एग्जाम पैटर्न की हम बात करें तो पहले रिटन होगा फिर इंटरव्यू होगा। रिटन में आपके 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट ए एंड बी। पार्ट ए जनरल स्टडीज का होगा जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, टोटल 150 मार्क्स। पार्ट बी एग्रीकल्चर का होगा जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा, टोटल 300 मार्क्स। मतलब टोटल 150 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो 450 मार्क्स के होंगे, जो आपको 3 घंटे में सॉल्व करना है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, पेपर बाइलिंगुअल होगा और ऑफलाइन ओएमआर बेसिस पे एग्जाम होगा। इसके बाद अगर आप इसमें सिलेक्ट होते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा जो 50 मार्क्स का वेटेज रखता है। फाइनल मेरिट आपकी 500 मार्क्स से बनेगी। इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि सेपरेट पासिंग का क्राइटेरिया भी यहाँ पर है। अगर आपका पार्ट ए जो रिटन एग्जाम है उसमें पार्ट ए में और पार्ट बी में सेपरेटली 40% स्कोर आपको करना होगा अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो। और अगर आप जनरल के अलावा किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी, फिजिकली हैंडीकैप्ड, तो आपको 10% का रिलैक्सेशन दिया गया है। आपको मिनिमम 30% स्कोर करना पड़ेगा जो भी टोटल मार्क्स हैं उसमें से। इसके अलावा इसके एग्जाम सेंटर की बात करें तो इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर, ये 4 एग्जाम सेंटर हैं। और अगर आप पहले से ही अगर आप कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हैं जैसे आरएओ, एसईडीओ या किसी और पोस्ट पर भी हैं तो आपको आपके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से नॉन ऑब्जेक्शनेबल सर्टिफिकेट जिसे हम एनओसी कहते हैं वो आपको बनवाना पड़ेगा। अब बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट वैकेंसीज की। हम बात करें तो टोटल 71 पोस्ट है जिसमें यूआर, अनरिजर्व्ड या जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है। एससी की हम बात करें तो एससी के लिए 14 पोस्ट है जिसमें से 5 पोस्ट विमेंस के लिए रिजर्व्ड है। एसटी की 10 पोस्ट है जिसमें से 4 पोस्ट विमेंस के लिए रिजर्व्ड है। और ओबीसी की टोटल 47 पोस्ट है जिसमें से 16 पोस्ट विमेंस के लिए रिजर्व्ड है। और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 4 पोस्ट है रिजर्व्ड। अब बात यह है कि एमपी में 100% पे भर्ती नहीं हो रही है। 87 और 13% वाला रूल तो आपको पता ही होगा। तो 87% रूल के अकॉर्डिंग जो फिलहाल भर्ती होगी वो 48 पोस्ट पे होगी। अब मैटर चल रहा है ओबीसी और जनरल के बीच में, इसलिए एससी, एसटी की पोस्ट में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। एससी की वही 14 और एसटी की वही 10 पोस्ट फिक्स है। ओबीसी की पोस्ट को कम कर दिया गया है। ओबीसी की टोटल पोस्ट है 24 जिसमें से 8 विमेंस के लिए रिजर्व्ड है। ओबीसी का क्राइटेरिया ये है और जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ कोई पोस्ट नहीं है। अब जो 13% होल्ड पर हैं उसमें 23 पोस्ट पर लड़ाई है। अब अगर कोर्ट का फैसला क्लियर होता है और फैसला जनरल के फेवर में जाता है तो 23 पोस्ट जनरल के खाते में आ जाएंगी और 8 पोस्ट वुमेन्स के लिए रिजर्व होंगी। और अगर ये ओबीसी के फेवर में जाता है तो ये 23 पोस्ट ओबीसी को मिल जाएंगे। ठीक, अब बात आती है कि अदर स्टेट कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। अब चूंकि यहाँ पर कोई जनरल की पोस्ट है ही नहीं और अदर स्टेट के कैंडिडेट्स
अगर किसी दूसरी स्टेट में एग्जाम देते हैं तो वो एज अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट काउंट होते हैं। अब यहाँ कोई जनरल की पोस्ट नहीं है तो सीधी बात है अदर स्टेट कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है। ठीक, अगर फैसला आता है 13% पोस्ट का और वो फैसला अगर जनरल के फेवर में आता है तो फिर अदर स्टेट कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, और अगर फैसला ओबीसी के फेवर में आता है तो अदर स्टेट कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है। ठीक, तो ये है पूरी अपडेट्स। और सिलेबस की हम बात करेंगे तो जनरल स्टडीज की 5 यूनिट्स हैं और एग्रीकल्चर की 10 यूनिट्स हैं। सिलेबस की पूरी पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए सपोर्ट करें एग्री साइंटिफिक को, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।